हिंदू धर्म में पूर्णिमा को बहुत शुभ माना जाता है। वैसे तो पूर्णिमा तिथि हर महीने आती है, लेकिन माघ महीने की पूर्णिमा का खास महत्व है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव आदि की आराधना का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा अर्चना और दान पुण्य करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं महाकुंभ के दौरान इस पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इस माघी पूर्णिमा का मुहूर्त, पूजा विधि। और क्योंकि हमारा चैनल कथाओं को समर्पित है, तो सुनते हैं माघी पूर्णिमा की व्रत कथा। एक आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 से शुरू होगी और 12 फरवरी 2025 को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस साल माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 यानी बुधवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रोदय का समय 6:32 पर है। माघ पूर्णिमा माघ मास के अंतिम दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने का विशेष विधान है। माघ पूर्णिमा पर लोग उपवास रखते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और दान करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता भी गंगा में स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं। इसीलिए माघ पूर्णिमा को बेहद पवित्र और अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा कर्क राशि में और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब उस समय माघ पूर्णिमा पड़ती है। ज्योतिष के अनुसार इस समय किया गया स्नान और दान विशेष फल देता है। इस दिन सच्चे भाव से पूजा पाठ करने और पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से सूर्य और चंद्रमा के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इसीलिए माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान को बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इसीलिए इस दिन जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति कही जाती है। अगर गंगा स्नान संभव न हो तो घर में पानी में गंगा जल मिलाकर नहाना भी उतना ही फलदायक माना जाता है। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपने जीवन निर्वाह के लिए दान दक्षिणा मांगता था। दोनों ही पति पत्नी अपने छोटे से संसार में खुश थे। बस एक दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मणी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे निःसंतान होने के कारण भिक्षा देने से मना कर दिया, जिससे वह बहुत दुखी हुई। उसके दुख को देखकर किसी ने उसे 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद मां काली प्रकट हुई। मां काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा यह पुत्र अल्पायु होगा, यानी सिर्फ 16 वर्ष की आयु का होगा। मगर यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत रखकर तुम दीपक जलाओगी और इस तरह 32 पूर्णिमा का व्रत पालन करोगी, तो तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होगा। ब्राह्मण दंपति ने वैसा ही किया। ब्राह्मण अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से
आम का कच्चा फल तोड़कर लाकर देता था। उसकी पत्नी ने विधिवत रूप से पूजा की और मां काली के आशीर्वाद से वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह मां काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। मां काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के घर पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने के पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपने भांजे को कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो। विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वह मुझे स्वीकार है। देवदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब वह नहीं मानी तो देवदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं सुबह काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब यह वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवदास मामा के साथ काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो यह बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। यह सुनकर वर बोला, मुझे तो कुछ नहीं पता, और इस तरह वह पिता पुत्र वहां से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकलने लगे। देवदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी आए। देवदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवदास को प्राणदान मिल चुका है। इसके कुछ समय पश्चात मामा भांजे काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर आए तो उसने देवदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। वह उस युवक के साथ उसके माता पिता के पास पहुंची। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। इस तरह माघी पूर्णिमा की व्रत कथा समाप्त हुई। अगर यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।